वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। हमने 600 क्वेश्चन आपको पहले ही करवा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम 600 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम 601 से स्टार्ट करेंगे और 1000 तक पहुँच जाएंगे। तो मतलब 600 से लेकर 1000 तक हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो आप पेपर तक जरूर देख लेना इन क्वेश्चन को, ओके। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहने का मतलब 601वां क्वेश्चन है और 600 क्वेश्चन हमने आपको 3 वीडियो में पहले ही अपलोड कर दिया। 1-1 घंटे की वीडियो है, आप ज़रूर देख लेना। अब हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था। तो वर्धन वंश का प्रथम राजा हमारे पास प्रभाकर वर्धन है, ठीक है। लेकिन नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई है, उसको हम पढ़ लेते हैं। वर्धन वंश का पहला शासक पुष्यभूति था, परंतु शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। एसएससी ने टीजीटी के एग्जाम में इसका उत्तर प्रभाकर वर्धन माना है, तो हम प्रभाकर वर्धन ही ऑप्शन में सही करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन कैथल का अंतिम राजा था। तो भाई उदय सिंह कैथल का अंतिम राजा था, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा निम्नलिखित में से किस राज्य से बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा केरल से राज्य से बड़ा है, तो केरल हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU पहले खालिस्तान का एक हिस्सा था। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय हमारे पास राइट आंसर होगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU पहले पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का हिस्सा था, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा रखा गया है। तो चिरायु हरियाणा रखा गया है, चिरायु हरियाणा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया था। तो विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया था, तो बीजिंग ओलंपिक में विजेंद्र कुमार ने कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल नौरंगाबाद का टीला हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो आपको बताना है कि नौरंगाबाद का टीला हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो कहाँ पर है, भिवानी में है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को खालिस्तान के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो ये क्वेश्चन तब आया था, तब क्या था, करंट का था। लेकिन अब 2023 की जगह पेपर में क्या आएगा, 2025। अगर 2025 पेपर में आ जाता है तो आपको क्या करना है, हरियाणा सरकार वर्ष 2025 में के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो सहकारिता वर्ष है, तो 2025 का क्या है, 2025 का सहकारिता वर्ष है। अगर पेपर में आ जाता है तो आपको सहकारिता वर्ष करके आना है। और 2023 का तो क्या था, अंत्योदय आरोग्य वर्ष था, ठीक है। अगर 2025 पेपर में आता है तो आपको सहकारिता करके आना है, ठीक है। और 2023 का अंत्योदय आरोग्य वर्ष, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन, अब ये दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो 2025 वाला आ सकता है। वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था। तो 1858 में वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में 1858 में आ गया था। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहाँ हुआ था। तो पानीपत में हुआ था कवि अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म, तो बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो HAU चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय रूप में HAU के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना में शुरू की गई है। तो 2015 में प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है 2015 में, तो राइट आंसर हमारे पास 2015 रहेगा।
नेक्स्ट है हमारे पास, इस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था, तो हैबतपुर हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है, तो हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना खालिस्तान में शुरू की गई है, तो 2020 में हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 में शुरू की गई है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मनरेगा 2006 में भारत सरकार द्वारा हरियाणा के इस ज़िले में शुरू की गई है, तो सिरसा में शुरू की गई है। भारत सरकार द्वारा हरियाणा के सिरसा ज़िले में 2006 में स्टार्ट की गई थी, तो सिरसा हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हवास सिंह ने वर्ष 1966 और 70 में लगातार संस्करणों में निम्नलिखित में से किस खेल के लिए एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता है, तो मुक्केबाजी हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इस संसदीय समिति की सिफारिश 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था, तो सरदार हुकम सिंह हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था, तो सरदार हुकम सिंह हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा उदय, हरियाणा में एक प्रणाली है, तो सीएनजी बस सेवा है जो हरियाणा उदय हरियाणा में एक प्रणाली है, तो सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला है हमारे पास, रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया था, तो कब खोला गया था? 2013 में रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए खोला गया था। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेके पर किस हरियाणवी ने तिरंगा फहराया है, तो रोहतास खिलेरी ने अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेके पर रोहतास खिलेरी ने तिरंगा फहराया है, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कहाँ गए वो क्वेश्चन, नंबर वाइज चल रहे थे। नेक्स्ट है हमारे पास, कॉमनवेल्थ गेम 2010 में किसने भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था, तो गीता फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 में गीता फोगाट ने भारत के लिए सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि हैं, तो लाला अनूप चंद आफ्ताब हमारे पास हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ताज़ा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 3.63% है 2021 के अनुसार। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कथन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में सही है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन है इनमें से सही है। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, आपको ढंग से समझाएंगे क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखो, उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने हैं, तो कुल कितने हैं न्यायाधीश, ठीक है। फिर हमारे पास है रविशंकर झा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। देखो, तब ये क्वेश्चन आया था, तब ये क्वेश्चन करंट का था, तो हमें ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। रविशंकर झा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन रविशंकर अब मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अब कौन है? सील नागू पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, सील नागू याद रखना है, ठीक है। न्यायालय भवन ले कार्बुजियर द्वारा डिजाइन किया गया है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और रविशंकर झा को काट देते हैं तो सीलू नागू यहाँ पर कर देते हैं, तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य सीलू नागू है, और ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन रविशंकर झा को आपको काटना पड़ेगा और सीलू नागू को आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। बी ऑप्शन इस हिसाब से सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है
राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहाँ स्थित है? तो हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट थाना गांव में स्थित है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता है? तो कुरुक्षेत्र में लगता है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? तो धमाल नृत्य हरियाणा राज्य का है। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मनोहर ज्योति योजना हरियाणा सरकार की एक योजना है, ये किससे संबंधित है? तो बताना है कि घरेलू सौर ऊर्जा बनाने के लिए मनोहर ज्योति योजना हरियाणा सरकार की एक योजना है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा प्रदान करता है। तो ये ऑप्शन बी रहेगा। कृषकों का लॉग इन फसल बेचने हेतु कूपन बनाने का आवेदन मतलब ई खरीद। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ जिला भिवानी के गांव कलियाना में पाया जाता है? तो इल्ता हुआ पत्थर हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय स्थित है? तो झज्जर हमारे पास राइट आंसर होगा। झज्जर में स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में सभी रेवाड़ी जिले की तहसील है सिवाय, तो सिवाय नूंह नहीं है, और रेवाड़ी, कोसली और बावल ये रेवाड़ी जिले की तहसीलें हैं। तो कोसली रेवाड़ी जिले की ही याद रखना है। ठीक है, नूंह नहीं है और सिवाय पूछा है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला है हमारे पास, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में जयंती पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है? तो जींद हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें जयंती पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, श्रवण कुमार के नाम से हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा है? तो श्रवण कुमार के नाम पर हरियाणा के किस जिले का नाम पड़ा है? तो सोनीपत का पड़ा है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो उत्तर भारत का परमाणु संयंत्र गोरखपुर में होगा। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो नारनौल को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन करंट का था तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस हरियाणवी ने विश्व के आयरमैन का खिताब जीता है? तो राहुल टूरन ने हरियाणवी विश्व के आयरमैन का खिताब जीता है। तो राहुल टूरन हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन हरियाणा राज्य के प्राचीन कवि थे? तो हरियाणा राज्य के प्राचीन कवि थे वीरभान। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती है? तो आपको बताना है हरियाणा की केवल रोहतक और झज्जर की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती है। इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है आपको मैं चलते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, इसके अनुसार हो गया रोहतक और झज्जर हो गया। ओहो, रोहतक और झज्जर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। रोहतक और झज्जर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, जो अन्य राज्य से सीमा नहीं लगती है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है अब देखते हैं, थोड़ा डिटेल से आपको बताएंगे। देखो, रोहतक, झज्जर, दादरी, गुरुग्राम की सीमा किसी राज्य से नहीं लगती है। रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, दादरी हो गया और गुरुग्राम की सीमा किसी राज्य से नहीं लगती है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, रोहतक और दादरी दो ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य से भी नहीं लगती, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। अब देखो इक्वेशन कैसे डिफरेंट हुआ। अब गुरुग्राम की है, गुरुग्राम की सीमा दिल्ली के साथ लगती है ना, लगती है ना।
और लेकिन क्या है, इसमें कहा गया है कि गुरुग्राम की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और रोहतक और दादरी की सीमा किसी अन्य न तो केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और न ही राज्य से लगती है। इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, गोहन्ना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी को क्या कहते हैं? तो मुरट्ठा कहते हैं। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली टोपी को मुरट्ठा कहते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। फिर अगला पॉइंट, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? खंडवा कहते हैं। तो टोपी को क्या कहते हैं? मुरट्ठा कहते हैं, और पगड़ी पूछे तो खंडवा कहते हैं। तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई है। तो परिवार पहचान पत्र PPP, जिसको इसका शॉर्ट फॉर्म है आंकड़ा या फैमिली ID द्वारा परिवारों की पहचान करना। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा के हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? तो पश्चिमी यमुना नहर है। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा वृक्ष फरीदाबाद जिले में सर्वत्र उगता है? दूसरे उपयोगों के अलावा इस वृक्ष की छाल डाली सर्दियों में पशुओं के चारे में काम आती है। तो खैर या खादिर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य क्या नहीं है? तो अलाभकर गायों को मारना और विनाश करना गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। जिसको मेरी स्पीड तेज लगती है वो स्लो करके देख ले, जिसको धीमी लगती है वो तेज करके देख ले, जिसको स्लो चाहिए वो स्लो कर लेना, जिसको तेज चाहिए वो तेज कर लेना। यूट्यूब ये आपको फंक्शन दे रहा है, ठीक, अपनी सुविधा अनुसार कर लेना। हरियाणा खालिस्तान को शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो महिला पुलिस स्वयंसेवक, हरियाणा महिला पुलिस स्वयंसेवक शुरू करने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्यपाल यह नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है। मतलब वास्तविक शक्ति तो मुख्यमंत्री में होती है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि असली ताकत तो मुख्यमंत्री के पास ही होती है। हरियाणा के बीच स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 3 का डिफरेंस हमें ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है। 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। 3 का डिफरेंस देखना है। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक खालिस्तान वर्ष के दौरान पारित किया गया था। तो हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भूतेश्वर मंदिर खालिस्तान जिले में है। तो जींद जिले में है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में यह जिला जिसे सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। तो सबसे कम वर्षा सिरसा में प्राप्त होती है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। तो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य भगवत गीता है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कवि मालदेव हरियाणा के खालिस्तान कवि थे। तो कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी कवि थे। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का राज्य पक्षी है, तो ब्लैक फ्रंकोलिन हरियाणा का राज्य पक्षी है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा होती है, तो हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास खालिस्तान नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है, तो खालिस्तान नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है, तो सरस्वती हमारे पास राइट आंसर होगा। तो सरस्वती ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास धारणीय विकास को बढ़ावा हरियाणा ने खालिस्तान वर्ष के दौरान एक वन नीति विकसित की है, तो 2006 हमारे पास राइट आंसर होगा। 2006। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है, तो मुख्य मृदा समस्या क्या है? मृदा अपरदन हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य खालिस्तान पर नहीं पाए जाते हैं, तो सांची जो स्तूप है वो हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य खालिस्तान पर पाए जाते हैं, तो आपको क्या राइट आंसर करना था? अशोक स्तंभ, चनेटी स्तूप और थानेश्वर स्तूप हमारे पास राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट खालिस्तान में पाया गया है, तो कुणाल हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट में कुणाल पाया गया है, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा भारत में पशुपालन में खालिस्तान के बाद आता है, तो हरियाणा पशुपालन में हरियाणा गुजरात के बाद आता है। ऑप्शन सी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ जनपदों का संयोजन खालिस्तान कहलाता था, तो कुछ जनपदों का संयोजन खालिस्तान कहलाता तो गण कहलाता था, तो गण हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास महाभारत में खालिस्तान अध्याय थे, तो महाभारत में 18 अध्याय थे। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा को खालिस्तान मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंदौरी नदी का उद्गम के निकट खालिस्तान है, तो इंदौरी नदी का उद्गम के निकट इंदौर है, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। इंदौरी नदी का उद्गम के निकट खालिस्तान है इंदौर, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर खालिस्तान के दौरान शासन किया है, तो 606 से लेकर 647 एडी के बीच, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का राज्य पुष्प है, तो हरियाणा का राज्य पुष्प हमारे पास कमल है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला है हमारे पास महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई है, तो करनाल में शुरू की गई है। ऑप्शन उनमें से एक है, उनमें से एक कौन सी है? करनाल है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, करनाल। नेक्स्ट है हमारे पास दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य खोरिया नृत्य है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक छोटा हथेलियों में थामे जाने वाला ड्रम खालिस्तान कहलाता है, तो डमरू कहलाता है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली है, तो राइट आंसर क्या होगा? सरस्वती। नेक्स्ट है हमारे पास हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है, तो भीरडाना है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ खालिस्तान में पाया जाता है, तो चाहमन, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, चाहमन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ग्राम पंचायतों खालिस्तान वर्षों के लिए काम करती है, तो 5 वर्षों के लिए ग्राम पंचायत काम करती है, तो 5 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है हमारे पास
हुड्डा का अर्थ क्या है? तो हुड्डा का अर्थ क्या है? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हमारे पास हुड्डा का अर्थ है, मतलब इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है। तो भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है, तो बाघड़ा नहर, भिवानी नहर बाघड़ा नहर से निकाली गई है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है, बाघड़ा नहर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद खालिस्तान राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था। तो प्रतिहार वंश ने खालिस्तान राजाओं के कन्नौज पर शासन किया था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। तो प्रतिहार हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अम्बाला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो अम्बाला आम के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा बी। नेक्स्ट है हमारे पास वह नृत्य जिसमें गोपियाँ कृष्ण के चारों ओर व्रत बनाती है खालिस्तान कहलाती है। तो रासलीला कहलाती है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को खालिस्तान ने सुनाया था। तो संजय ने सुनाया था। अगला है महाभारत का युद्ध खालिस्तान में दौरान हुआ था। तो महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? तो मुस्तफाबाद का नया नाम है सरस्वती नगर। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम शिक्षित होना चाहिए। तो 10वीं तक हो तो होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जोगिंदर सिंह से एक साहित्यिक है। तो जोगिंदर सिंह एक है क्या है? शाहबाद से रिलेटिव है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक खालिस्तान साहित्यिक है। तो बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक हिंदी साहित्यकार है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक है? तो क्या है राइट आंसर? मोरनी की पहाड़ियाँ है। जो मोरनी की पहाड़ियाँ है वो हिमालय और मैदानों के बीच योजक है। तो मोरनी की पहाड़ियाँ हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति खालिस्तान जिले में पाई जाती है। तो गुड़गांव में पाई जाती है। अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति गुड़गांव जिले में पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो हरमैंदर सिंह चड्ढा हैं, वो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं सर्वाधिक बार। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे खालिस्तान कहा गया है। तो स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के खालिस्तान जिले से है। तो अम्बाला जिले से है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा डी। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो सुग है। सुग हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की विधानसभा संविधान की खालिस्तान अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है। तो 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की स्थापना खालिस्तान की संसदीय समिति की संस्तुति पर हुई है। तो सरदार हुकम सिंह राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारे पास सरदार हुकम सिंह हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सुल्तानपुर पक्षी विहार खालिस्तान में स्थित है। तो गुरुग्राम में है। तो हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अब अगले 100 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले 100 करेंगे, फिर अगले 100 करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको करके 400-500 क्वेश्चन करवा दूंगी मैं इस वीडियो में। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास खालिस्तान थी। तो बताओ हर्षवर्धन खालिस्तान की थी। तो पंचकुला में थी।
कुरुक्षेत्र में थी। तो कुरुक्षेत्र हमारे पास राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास थी, तो कुरुक्षेत्र के थी, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बू अली शाह कलंदर एक थे। तो बू अली शाह कलंदर एक क्या थे? संत सूफी थे, तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला है हमारे पास बाग और फुलकारी का संयोजक खालिस्तान कहलाता है। तो बाग और फुलकारी का संयोजक चोप कहलाता है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ है जो खालिस्तान कहलाया है। तो पाशुपतास्त्र, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। देखो, अगर आप ये क्वेश्चन पहले भी मैंने करवा रखे हैं, 15-15, 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो है, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप जब प्लेलिस्ट को चेक करोगे ना, तो 15-15, 20 मिनट के क्वेश्चन में मैंने ये सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। अब तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा रही हूँ, मैंने पहले भी करवा दिए हैं। तो अब ये 15-15 मिनट की वीडियो आप पहले वाली वीडियो में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, मैंने पहले भी आपको करवा रखे हैं। ठीक है, तो दो बुक के करवा रखे हैं मैंने यही क्वेश्चन, एक बुक के अलग, एक बुक के अलग। अगर आप देखना चाहते हो पहले वाली वीडियो तो देख सकते हैं। पाशुपतास्त्र हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान खालिस्तान की ओर से लड़े थे। तो कौरव की ओर से लड़े थे, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया है कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। तो गुड़गांव हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास खालिस्तान जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। तो फरीदाबाद हमारे पास राइट आंसर होगा कि फरीदाबाद जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। यमुना नदी हरियाणा की खालिस्तान सीमा पर बहती है, तो पूर्वी सीमा पर बहती है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अंबाला जिला सिंचाई हेतु खालिस्तान पर निर्भर है। तो नहर पर निर्भर है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। खालिस्तान के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। तो मशरूम में प्रथम स्थान है हरियाणा का, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा था? तो शाहजहां का मयूर सिंहासन नादिर शाह ने लूटा था, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास टिप्रा श्रेणी और मोहरनी हिल्स को कौन सी नदी अलग करती है? तो घग्गर नदी अलग करती है टिप्रा श्रेणी और मोहरनी हिल्स को। टिप्रा श्रेणी और मोहरनी हिल्स को कौन सी नदी अलग करती है? तो घग्गर नदी अलग करती है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, घग्गर नदी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में पराशर ऋषि का संबंध है। तो हरियाणा में पराशर ऋषि का संबंध करनाल से है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है? तो गुरुद्वारा धमतान साहिब गुरुद्वारा हरियाणा का सबसे बड़ा, मतलब निम्न में से सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पंचमकालीन जैन मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो पंचमकालीन जैन मंदिर हरियाणा में यमुनानगर में है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट होगा। किस कवि को रुबाई सम्राट भी कहते हैं? तो उदय भानुहंस को कवि को रुबाई सम्राट भी कहते हैं, ऑप्शन डी हमारे पास राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पानीपत की तीसरी लड़ाई कहाँ पर लड़ी गई है? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पृथ्वीराज चौहान ने अपना न्यायिक केंद्र कहाँ स्थापित किया है? इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, तो साम इसका राइट आंसर होगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने अपना न्यायिक केंद्र तोसाम में स्थापित किया था, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1891 के कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में किसने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया था? तो लाला मुरलीधर ने 1891 के कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में लाला मुरलीधर ने स्वदेशी वस्तुओं पर इस्तेमाल पर जोर दिया था, ऑप्शन ए राइट रहेगा। मेवात और गुड़गांव का नाम कब बदला गया था? तो मेवात और गुड़गांव का नाम 12 अप्रैल
2016 को बदला गया था। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा विधानसभा का पहली बार चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो हरियाणा विधानसभा का पहली बार चुनाव 1967 में हुआ था। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सबसे गर्म या ठंडा जिला कौन सा है। तो हरियाणा का सबसे गर्म और ठंडा जिला हिसार है। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई है। तो 2/2/1970 आपको याद रखना है, जिसमें हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है तो हिसार में है, तो आपको याद रखना है, हिसार बताना है। हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ पार्क कहते हैं। तो हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ पार्क कहते हैं। हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ पार्क कहते हैं। सिटी ऑफ पार्क किसे कहते हैं, कुरुक्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा में बीज योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 2011 में हरियाणा में बीज योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो हरियाणा के यमुनानगर में चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हॉकी के पूर्व कप्तान संदीप सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो शाहबाद में है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चामुंडा माता का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो चामुंडा माता का मंदिर नारनौल में स्थित है। नारनौल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन करंट का था, इस कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। भिवानी है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट है बेसरी आभूषण महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। तो नाक में पहना जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। तो चरखी दादरी में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट होगा। हरियाणा में जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है। तो सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है हरियाणा में। तो राइट आंसर सी होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में बलवन ने हरियाणा के लगभग सभी वन कटवा दिए थे। आपको बताना है कि बलवन ने हरियाणा के लगभग सभी वन कब कटवा दिए थे। तो 1265 ईस्वी में बलवन ने हरियाणा के लगभग सभी वन कटवा दिए थे। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फर्रुखनगर ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो नवाब अहमद अली खान ने फर्रुखनगर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। तो लेखवती जैन है, वो हरियाणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी। तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा की राजकीय मिठाई कौन सी है। तो हरियाणा की राजकीय मिठाई हमारे पास जलेबी है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फतेहाबाद जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फतेहाबाद जिले की स्थापना 1997 में हुई थी। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान 21वां है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो अंबाला में हरियाणा में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को हुई थी। तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा। तो हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, वो अंबाला में होती है। तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 में हुई थी। तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सर्वाधिक पशुओं की संख्या कितनी है। तो हरियाणा में सर्वाधिक पशुओं की संख्या हिसार है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का शिल्पकार किसे कहते हैं। तो चौधरी बंसी लाल है, वो हरियाणा के शिल्पकार के नाम से जाने जाते हैं। तो हरियाणा का शिल्पकार चौधरी बंसी लाल को कहा जाता है। तो चौधरी बंसी लाल ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट है राजा सारस का किला कहाँ पर स्थित है। तो राजा सारस का किला हमारे सिरसा में स्थित है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गौरी शंकर का मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो गौरी शंकर का मंदिर हरियाणा के भिवानी में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट होगा। गौरी शंकर का मंदिर भिवानी में है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन राइट क्या होगा, भिवानी होगा, जिसमें गौरी शंकर का मंदिर है। नेक्स्ट है हमारे पास कुरुक्षेत्र संग्रहालय किसे समर्पित है। तो गुलजारी लाल नंदा को कुरुक्षेत्र संग्रहालय समर्पित है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मानव निर्मित झील है। तो सुखना झील को मानव निर्मित झील कहते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इनमें सर्वाधिक स्लेट पत्थर पाया जाता है। तो सर्वाधिक स्लेट पत्थर गुरुग्राम में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। ऑप्शन के अनुसार काम करना है। अगर इसमें कुंड होता तो हम कुंड की तरफ से जाते, लेकिन कुंड ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सुभाष चंद्र बोस पार्क स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में सुभाष चंद्र बोस पार्क अंबाला में है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बाबा नगरनाथ का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है। तो बाबा नगरनाथ का मेला हरियाणा के सोनीपत जिले में लगता है। ऑप्शन बी राइट होगा। देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर किस जिले में खोला गया है। तो देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर करनाल में खोला गया है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का ऐसा मुख्यमंत्री जो किसी अन्य राज्य का राज्यपाल भी था। तो बी.डी. शर्मा हमारे पास राइट आंसर होगा, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री भी था और अन्य राज्य का राज्यपाल भी था। ऑप्शन ए राइट, बी.डी. शर्मा। नेक्स्ट है हमारे पास रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो नूर शमद खां ने रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा विधानसभा में 17 आरक्षित सीटों का दर्जा कब दिया गया था। तो 1977 में हरियाणा विधानसभा में 17 आरक्षित सीटों का दर्जा दिया गया था। 1977 सन आपको याद रखनी है। अगला है हरियाणा का राजकीय त्योहार कौन सा है। तो हरियाणा का राजकीय त्योहार तीज है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा की विज्ञान नगरी किसे कहते हैं। तो हरियाणा की विज्ञान नगरी अंबाला को कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इनमें से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। वन्यजीव अबूब शहर हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है हमारे पास मेघपाई पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो मेघपाई पर्यटन स्थल हमारे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला है म्हारा गांव जगमग गांव योजना कब चलाई गई थी। तो 1 जुलाई 2015 को म्हारा गांव जगमग गांव योजना चलाई गई थी। ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत कब से मानी गई है। तो हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत हमारे पास 1750 में मानी गई है। 1750 हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत कब से मानी गई है, 1750 से। नेक्स्ट है रतन एवं आभूषण रतन एवं आभूषण पर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो गुरुग्राम में स्थित है रतन एवं आभूषण। ऑप्शन बी हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास
साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? तो साहिबी नदी हरियाणा में रेवाड़ी में प्रवेश करती है। रेवाड़ी हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शहर चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बहादुरगढ़, फरीदाबाद, जिंद, ये तीनों ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में शिवाजी खेल स्टेडियम स्थित है? तो हरियाणा के किस जिले में शिवाजी खेल स्टेडियम है? तो पानीपत है हमारे पास राइट आंसर, जिसमें शिवाजी खेल स्टेडियम स्थित है। शिव जी की हम चढ़ाते हैं पानी, चल ठीक है, सभी जाते हैं मंदिर में, शिव जी को हम जल चढ़ाते हैं, एक लोटा जल सारी परेशानी का हल, तो वहीं शिव जी के चढ़ाते हैं। तो पानीपत से आप याद कर लेना, पानीपत में शिवाजी खेल स्टेडियम स्थित है। तो पानीपत हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में सैनिक ढंग की पगड़ी को क्या कहते हैं? तो हरियाणा में सैनिक ढंग की पगड़ी को सापा कहते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन अहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। ये किनके रचयिता है? तो रवि कीर्ति हमारे पास इसके रचयिता है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में कुल कितने प्रजनन केंद्र हैं? तो हरियाणा में कुल प्रजनन केंद्र 5 है। तो राइट आंसर 5 होगा। हरियाणा का राजकीय वृक्ष है तो फाइकल रिलिगियोसा हमारे पास हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन ए राइट होगा। हरियाणा के किस शहर को युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है? तो पानीपत को हरियाणा के शहर का युद्धों का अखाड़ा पानीपत को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला है हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? तो हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। 17वां हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियाँ अवस्थित है उत्तर पूर्व में। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाने वाले पेड़ हैं। तो हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाने वाले पेड़ इजरायली बबूल है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना हिसार में कब हुई थी? तो 7 जनवरी 1986 को अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी हिसार में। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का जॉन मिल्टन और आंसू कवि के नाम से प्रसिद्ध है। तो दयाचंद मायना को जॉन मिल्टन और आंसू कवि के नाम से जाना जाता है। तो दयाचंद मायना हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास 12 जैन मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोनीपत में है। 12 जैन मंदिर हरियाणा की सोनीपत में स्थित है। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला है हमारे पास कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1987 में कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास किस मिट्टी को रोसली मिट्टी कहते हैं? किस मिट्टी को रोसली मिट्टी कहते हैं? तो अत्यंत हल्की मिट्टी को रोसली मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? तो मारकंडा नदी हरियाणा में अंबाला में प्रवेश करती है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में गोला बारूद उद्योग स्थित है? तो यमुनानगर में हरियाणा के यमुनानगर जिले में गोला बारूद उद्योग स्थित है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में बच्चों के बनाए जाने वाले टॉप को क्या कहते हैं जिसकी रंग पर रंग की झालर कमर तक लटकती है? तो फ्रगल हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। हरियाणा में मारुति सुजुकी की कितनी इकाई है? तो 3 इकाई है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेवाड़ी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा रेवत के द्वारा। राजा रेवत हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें रेवाड़ी शहर की स्थापना की गई थी राजा रेवत। ऑप्शन सी राइट। हरियाणा के किस
शहर को फिल्म सिटी भी कहा जाता है? तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट को फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में शहरी आबादी कितने प्रतिशत है? तो हरियाणा में शहरी आबादी प्रतिशत कितनी है? 35 है। और गांव पूछे तो 65 है। टोटल मिलाकर कितने हो गई? 100 हो गई। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। हरियाणा भारत में स्थित है? तो हरियाणा भारत में उत्तर मध्य में स्थित है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट होगा, उत्तर मध्य में। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में मसाला मंडी बनाई जाएगी? तो हरियाणा के सोनीपत जिले में मसाला मंडी बनाई जाएगी। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है हिसार में भैंस प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1 फरवरी 1985 को हिसार में भैंस प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के गांधी के नाम से मशहूर मूलचंद जैन का संबंध है? तो सोनीपत है, जो सोनीपत हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा के जो गांधी के नाम से मशहूर है मूलचंद जैन सोनीपत से हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। ये क्या हो गया? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में माटी का किला कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में माटी का किला हमारे पलवल में स्थित है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, हरियाणा में माटी का किला पलवल में है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान पर पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है? तो हरियाणा के किस स्थान पर पंचमुखी हनुमान मंदिर है? यमुनानगर में। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद कब बनाया गया था? तो हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद 1994 में बनाया गया था। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? कालका में प्रवेश करती है। घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? कालका में प्रवेश करती है। तो कालका हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा सैनिक छावनी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो करनाल हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा में सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा सैनिक छावनी करनाल स्थापित की गई है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है मेजर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि जो मेजर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन है वो बहादुरगढ़ में स्थित है। बहादुरगढ़ हमारे पास राइट आंसर होगा। मेजर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन बहादुरगढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहनने वाला बिना कलर का कमीज क्या कहलाता है? तो जम्फर कहलाता है। हमारे पास राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाल ही में हिसार दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया गया है। यह दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित होगा? तो हाल ही में हिसार दूरदर्शन केंद्र को बंद कर दिया गया है। यह दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो 2002 में स्थापित हुआ था और अब यह 15 जनवरी 2024 को चंडीगढ़ में इसका ट्रांसफ़र हो गया है, मतलब स्थानांतरण कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 1857 की क्रांति से संबंधित रोहतांग गांव हरियाणा के किस जिले में है? तो भिवानी में है। भिवानी हमारे पास राइट आंसर होगा। 1800 की क्रांति में रोहतांग गांव हरियाणा के किस जिले में है? भिवानी से। रोहतांग गांव भिवानी में है, ये पॉइंट आपको याद रखना है और 1857 की क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14वीं विधानसभा। अब 14वीं विधानसभा नहीं चल रही है, अब चल रही है 15वीं विधानसभा, इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है।
हरियाणा में जाट विद्रोह कब हुआ था? तो आपको बताना है कि हरियाणा में जाट विद्रोह हुआ था 1669 में। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। अब तक मैंने आपको 100 200 क्वेश्चन करवा के अब तक आपको 800 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 800 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते। तो ठीक है, आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन मैंने पहले करवाए, 100 अब करवा दिए हैं। ऐसे ही करके मैं आपको 500 के करीब, 400-500 के करीब वीडियो करवा दूंगी। थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो आप 2 की स्पीड में करके देख लेना। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अगली वीडियो, अगला क्वेश्चन अभी स्टार्ट होने वाला है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, 801 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्हन सिंह राजपूत ने किस शहर की स्थापना की है? तो चरखी दादरी की स्थापना बिल्हन सिंह राजपूत से मानी जाती है। तो बिल्हन सिंह राजपूत ने चरखी दादरी की स्थापना की है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान ने हास्य का किला स्थापना में बनाया था। तो आपको बताना है कि जो हास्य का जो किला है वो पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी शताब्दी में बनाया था? तो 12वीं शताब्दी में बनाया था। राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में औसतन वर्षा होती है कितने सेंटीमीटर? तो 45 सेंटीमीटर हरियाणा में औसतन वर्षा होती है। तो राइट आंसर हमारे पास सी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन होता है? तो हरियाणा के सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन अंबाला में होता है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का कौन सा 5 भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है? तो आपको पता है कि हरियाणा के जो 5 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है, तो उन 5 में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो दलदल जो क्षेत्र है वो भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, और शिवालिक क्षेत्र, अरावली क्षेत्र और कच्छा क्षेत्र, ये तीनों आते हैं। ठीक है, लेकिन दलदल क्षेत्र नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है? तो सूफी दर्शन की मीरा पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। तो सूफी दर्शन की मीरा किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। राइट आंसर हमारे पास बी होगा। ठीक है, राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में ताउडू का किला कहाँ पर है? तो हरियाणा में ताउडू का किला मेवात में है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आदि बद्री मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आदि बद्री मंदिर हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। आदि बद्री मंदिर यमुनानगर में है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट हुआ है। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 कब लागू किया गया था? तो आपको बताना है, जो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम है, आपको देखो ये यहाँ पर 27 जनवरी 2003 को 27 जनवरी 2003 को हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 लागू हुआ था। तो आपको देख लो डेट याद करनी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो सभी में 2003 दिया गया है। तो 27 जनवरी 2003 को हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 लागू किया गया था। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मारुति कार उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो 1970 में मारुति कार उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला है हमारे पास, निम्न में से कौन सी रचना कपिल देव की आत्मजीवनी नहीं है? तो स्ट्रेम, बाई गॉड, डिग्री, क्रिकेट माई स्टाइल, स्ट्रेम फ्रॉम द हार्ट, ये तीनों तो हमारे पास कपिल देव की आत्मजीवनी की रचना है। लेकिन प्लेइंग इट माई वे, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है तो आपको नहीं बताना है। तो नहीं कौन सा रहेगा? नहीं होगा हमारे पास प्लेइंग इट माई वे। तो ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नई नवेली दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाले ओढ़ने को क्या कहते हैं? तो नई नवेली दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाले ओढ़ने को डिमाच कहते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यशपाल शर्मा द्वारा निर्मित दादा लक्ष्मी फिल्म का कौन सा श्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया गया है? तो मतलब ये क्वेश्चन जब करंट का था, अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको 68 करके आना है। तो 68वां था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर
आंध्र प्रदेश की तर्ज पर तिरुपति बालाजी मंदिर किस जिले में बनाया जा रहा है? तो आंध्र प्रदेश की तर्ज पर तिरुपति बालाजी मंदिर कुरुक्षेत्र की जिले में बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के रेवाड़ी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब खोली थी? तो वो 1780 में खोली थी। राइट आंसर हमारे पास सी होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी वायुपतन है? तो हरियाणा में 5 वायुपतन है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन सा प्राचीन शहर नहीं है? तो राइट आंसर हमारे पास पंचकुला होगा। पंचकुला प्राचीन शहर में से नहीं आता है। रेवाड़ी पानीपत हो गया, रेवाड़ी होगा, कुरुक्षेत्र होगा, ये प्राचीन शहर में है, लेकिन पंचकुला प्राचीन शहर में नहीं आता है। तो पंचकुला हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंबाला शहर की स्थिति में बसाया था। तो आपको बताना है अंबाला शहर किस स्थिति में बसा था। तो 14वीं शताब्दी में अंबाला शहर बसा था। तो 14वीं शताब्दी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में रिवासा की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में रिवासा की पहाड़ी भिवानी में है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शाहकुली खां के द्वारा निर्मित 1591 जल महल कहाँ पर स्थित है? तो शाहकुली खां के द्वारा निर्मित 1591 जल महल नारनौल में स्थित है। नारनौल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, रूडमल मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो रूडमल मंदिर हरियाणा के झज्जर में स्थित है। आपको सी ऑप्शन याद रखना है, झज्जर में रूडमल मंदिर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? तो दूसरा है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, दूसरा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है? तो वह डिस्ट्रिक्ट हमारे पास मेवात है, जिसमें कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस नदी को प्राचीन काल में दृष्टवती नदी था, किसका नाम था? तो चोटांग नदी को प्राचीन काल में दृष्टवती नदी कहते थे। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बिल्ट पेपर मिल जिसे 1929 में स्थापित किया गया था, इसे सरकार ने अपने अधिग्रहित क्षेत्र में कब लिया था? तो 1945 में बिल्ट पेपर मिल जिसे 1929 में स्थापित किया गया था, इसे सरकार ने अपने अधिग्रहित क्षेत्र में 1945 में ले लिया था। तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, झज्जर के जवाहर आरा स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो महर्षि दयानंद सरस्वती हमारे पास इसका नया नाम है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले घाघरा को क्या कहते हैं? तो नीले खद्दर पर लाल टिक्के वाले घाघरा को कैरी कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, बजरंग पूनिया 65 kg ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था। ये क्वेश्चन क्या था, उस टाइम के करंट का था। तो आपको ओलंपिक 2024 में हुए थे वे याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, शौर्य पुरस्कार विजेताओं को नगद पुरस्कार राशि दी जाती है, इनमें से कौन सा सही है? तो उपरोक्त हमारे पास सही है। परमवीर चक्र वालों को 2 करोड़ दी जाती है, महावीर चक्र को 1 करोड़ दी जाती है और वीर चक्र को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो शौर्य पुरस्कार विजेताओं को नगद राशि दी जाती है। तो निम्न में से कौन सा सही है? तो भाई तीनों ही सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला जिले में कब स्थापित हुई थी? तो हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा अंबाला में 1886 में हुई थी। 1886 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्धन वंश के बाद कौन सा वंश हरियाणा में आया था? तो वर्धन वंश के बाद हमारे पास गुर्जर प्रतिहार वंश, वर्धन वंश के बाद
गुज्जर प्रतिहार वंश हरियाणा में आया था। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना पिंजौर में किस वर्ष हुई थी? तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना पिंजौर में 2001 में हुई थी। तो हमारे पास राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास महेंद्रगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो महेंद्रगढ़ का किला तात्या टोपे ने बनाया था। तात्या टोपे हमारे पास राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हमारे पास फरीदाबाद शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फरीदाबाद शहर की स्थापना हमारे पास 1607 में हुई थी। फरीदाबाद शहर की स्थापना तो 1607 आपको याद रखना है। थोड़े से टफ क्वेश्चन आएंगे अब आगे आगे, ठीक है। इससे आगे आपने जो क्वेश्चन पढ़े थे थोड़े से नॉर्मल थे, अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप ऐसे सोचोगे ये तो मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे देखना। व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा का फ्लावर मैन किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का फ्लावर मैन रामजी जयमल को कहा जाता है। रामजी जयमल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर है। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कुलताजपुर है। कुलताजपुर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास किसे 4 लाइनों वाला कवि कहते हैं? किसे 4 लाइनों वाला कवि कहते हैं? तो सुरेंद्र शर्मा को 4 लाइनों वाला कवि कहा जाता है, ठीक है। तो सुरेंद्र शर्मा हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो उत्तर भारत का खजुराहो भीमा देवी मंदिर को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को कब स्थायी न्यायालय का दर्जा दिया गया था? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को दर्जा दिया गया था 1996 में। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चरखी दादरी की सीमेंट फैक्ट्री को किस देश के इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी स्थित है? तो रोहतक में है। राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक में है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस क्षेत्र में धमाल नृत्य प्रसिद्ध है? तो दक्षिण हरियाणा में धमाल नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हिसार में आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो हिसार में आर्य समाज की स्थापना लाला लाजपत राय ने की है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट रहेगा, लाला लाजपत राय हिसार में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज के समय हरियाणा के किस स्थान पर घोड़ों की खरीद और बेच होती थी? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, पेहुआ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हिरण उद्यान हिसार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिरण उद्यान हिसार की स्थापना 1970-71 के बीच में हुई थी। 1970 और 71 हमारे पास राइट आंसर होगा। हिरण उद्यान कहाँ है? हिसार में है और इसकी स्थापना 1970-71 में हुई थी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा विधानसभा का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लोहारू है सबसे बड़ा जिला। तो लोहारू हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिट्टी के आधार पर डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 8 भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सी मजार हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है? तो पीर जमाल खां जो मजार है वो हमारे पास पीर हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो हरियाणा महिला आयोग का गठन 9 दिसंबर 1999 में हरियाणा महिला आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास
कालका से शिमला रेलवे लाइन कब बनाई गई थी? तो कालका से शिमला रेलवे लाइन बनाई गई थी 1898 में। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। 1898 में कालका से शिमला रेलवे लाइन बनाई गई थी। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंद केसरी और भारत केसरी विजेता मास्टर चंदगी राम का संबंध है। हिंद केसरी और भारत केसरी विजेता मास्टर चंदगी राम का संबंध हमारे पास कुश्ती से है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्ट्रिट्स की स्थापना भिवानी में कब हुई थी? तो भिवानी में कब हुई थी? 1943 में हुई थी। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में कब गई थी? कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में 1997 में गई थी। कल्पना चावला पहली बार अंतरिक्ष में 1997 में गई थी। राइट आंसर हमारे पास बी होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा का पहला विपक्ष का नेता कौन था? तो पहला विपक्ष का नेता प्रताप सिंह था। हरियाणा विधानसभा का पहला विपक्ष का नेता प्रताप सिंह। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का पहला सत्याग्रह व्यक्ति कौन है? तो हरियाणा का पहला सत्याग्रह व्यक्ति लाला मुरलीधर है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा विधानसभा की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है। तो हरियाणा विधानसभा की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है बादशाहपुर। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला है, हरियाणा में वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को हरियाणा में वृक्ष दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, खिलाड़ी भीम सिंह का संबंध है जिसके नाम पर भीम पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ऊंची कूद से संबंधित है भीम सिंह। तो हमारे पास राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में ख्वाजा की सराय किस जिले में स्थित है जो कि 300 वर्ष पुरानी है? तो ख्वाजा की सराय जो 300 वर्ष पुरानी है वो हमारे फरीदाबाद में है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, सीता माई मंदिर सीतामढ़ी गांव में स्थित है। यह गांव कहाँ है? तो सीता माई का मंदिर सीतामढ़ी गांव में है। यह गांव करनाल में है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है, हरियाणा में पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1997 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला है, शोभा सागर झील हरियाणा में कहाँ पर है? तो शोभा सागर झील हरियाणा में महेंद्रगढ़ में है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा नृत्य सर्वप्रथम 1967 के गणतंत्र दिवस पर पेश किया गया था? तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जो सर्वप्रथम 1967 के गणतंत्र दिवस पर पेश किया गया था। तो कौन सा नृत्य आपको बताना है, बताओ कौन सा नृत्य है वो? ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, डफ नृत्य। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा किस शहर को सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से जाना जाता है? तो सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से किसे जाना जाता है? तो भिवानी को जाना जाता है। तो भिवानी हमारे पास राइट आंसर होगा। सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से भिवानी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वाधिक सुअर की संख्या है। देखो भाई ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन सर्वाधिक सुअर आया था तो सोनीपत इसका राइट आंसर था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे डाटा आते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करंट समझ लेना, ठीक है। करंट है वो क्वेश्चन, और हमने करंट की भी आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा रखी है, आप जाके करंट वीडियो देख लीजिए, ठीक है, 2025 की। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करवाए गए हैं जो आपके पेपर में ज़्यादा संभावना है आने की। और भी करवा देंगे एक दो और, लेकिन वे भी देख लेना। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी पचरंगी अचार के लिए प्रसिद्ध है? तो पानीपत है जो पचरंगी अचार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला है, चांद राम का संबंध किस खेल से है? तो चांद राम का संबंध हमारे पास पैदल चाल से है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास 1 नवंबर 1966 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो अब हरियाणा बना था, इसमें पूछा जब हरियाणा बना था तब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो मेहर सिंह थे। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष हुई थी इनकी स्थापना। तो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1987 में हुई थी। तो 1987 में अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। तो 1987 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ग्रे पेलिकन नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ग्रे पेलिकन नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास किस नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं। तो झूमर नृत्य को हरियाणवी गिद्दा भी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी का जन्म 1908 में हुआ था। तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती है। तो कहाँ से रखती है, वो अंबाला से रखती है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पुरास्थल कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का दूसरा बड़ा पुरास्थल राखीगढ़ी है। तो राखीगढ़ी हमारे पास राइट आंसर होगा, राखीगढ़ी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में कर एकत्रित करने वाली साहिबे दीवान को किस लेखक ने मुसाहिब कहा है। तो हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को सूरदास लेखक ने मुसाहिब कहा है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सूची को देखो, सबसे पहले जो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से याद है वो करें। राव तुलाराम, आपको पता है राव तुलाराम एक अहिरवाल थे। तो ठीक है, ये सही हो गया। फिर हमारे पास दूसरे है हमारे पास नवाब मसूर अली। नवाब मसूर अली हमारे पास फरूखनगर से है। तो ऑप्शन बी हो गया। फिर हमारे पास सदरुद्दीन हमारे पास मेवात के हैं। तो हमारे पास ये भी हो गया। विरासत अली हमारे खरगोदा के हैं। ये भी हमारे पास हो गया है। ठीक है, तो आप इनको कर लेना, ये आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है। तो छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है। माथा हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 2020 में हुई थी। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं। तो हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह हमारे पास आर्चरी से संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अशोक प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में खालिस्तान गुरु स्तंभ किए थे। तो शायरी स्तंभ की थी। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। अशोक प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में शायरी शुरू की थी। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2015 में रिलीज की गई हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए थे। तो पगड़ी को दिए गए थे। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे। तो गुरुद्वारा नाड़ा साहिब में ठहरे थे। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है। बिल्कुल सही बात है। शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों बातें सत्य हैं। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास 1770 में नजीब उद्दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला था। तो 1770 में, देखो भाई ये सीटी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं लेकिन सीटी में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1770 में नजीब उद्दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला था। तो जबीत खां को मिला था। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, जो एनटीए ने बनाया था। हरियाणा में किस स्थान को कोल सेंटर का केंद्र कहा जाता है। तो गुरुग्राम को कोल सेंटर का केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास तोमर राजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला एवं संस्कृति के बारे में निम्न में से किसे आलेख द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो यश तिलम चंपू हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। तो पुरुषों द्वारा किसका नहीं किया जाता है, लूर का नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1966 में हुई थी। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस ग्राम पंचायत में शौचालय नहीं दुल्हन का संकल्प पास किया गया था। तो गोंदिका में किया गया था। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का कौन सा जिला सुराई पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है। तो झज्जर हमारे पास प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड हरियाणा राज्य को खालिस्तान शब्द से संबोधित किया है। तो हरिबंका से किया है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है। तो 2006 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है। तो हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय पंडित नेकीराम शर्मा को जाता है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है, ये आपको पता है, वो खालिस्तान की स्मृति में समर्पित है। तो गुरु श्री हरकिशन साहिब की स्मृति में समर्पित है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब हुई थी। तो 7 अगस्त 1998 को हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बाबा लदाना तीर्थ कहाँ स्थित है। तो बाबा लदाना तीर्थ हमारे कुरुक्षेत्र कैथल में स्थित है। कैथल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बीट एंड बाली रिसर्च हरियाणा के किस स्थान पे स्थित है। तो करनाल में स्थित है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सूर्य सप्तकम किसने लिखा था। तो सूर्य सप्तकम कवि मयूर भट्ट ने लिखा था। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है। गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। अगले के क्वेश्चन थोड़ी देर में डल जाएंगे, तो ओके वेट करो, जल्दी ही डलेंगे। ओके, धन्यवाद।